नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जीके फॉर यू पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियां एवं पहाड़ियां। इससे पहले के जो वीडियोस आए हैं उनको आपने अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और अगर आपने देख रखा है तो उसका लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप अगर चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके और आपके पास वीडियो के मैसेज पहुंच सके। और अगर आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए शुरू करते हैं दक्षिण एवं मध्य भारत की पर्वत श्रेणियाँ एवं पहाड़ियाँ। पहले हम नोट्स देख लेते हैं, फिर हम उससे रिलेटेड बनने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं उनको भी डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नोट्स में भारत के बृहद क्षेत्रफल में प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय और तथा रूपांतरित शैलों से बना है। प्रायद्वीपीय भाग गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना प्राचीनतम भूभाग है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिछली घाटियाँ एवं गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। इस पठार को दो मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि तथा दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो कि मालवा पठार के अंतर्गत के अधिकतर भागों पर फैला हुआ है, उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में मध्य उच्च भूमि तथा उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरी है। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था, जो 600 से 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर जो कि 1722 मीटर है। अरावली पर्वत अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अपशिष्ट पर्वत उन पर्वतों को कहा जाता है जो प्रारंभिक पर्वत अपर्दन की शक्तियों द्वारा अपर्दित होकर नीचे हो जाते हैं तथा उनका अपशिष्ट या शेष अवरोध भाग ही दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि इनका निर्माण अन्य प्रकार के पर्वतों पर अत्यधिक अपर्दन होने से होता है। अतः इन्हें घर्षित पर्वत या अपशिष्ट पर्वत कहा जाता है। उदाहरण विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा आदि पहाड़ियां हैं। इस तरह से हम मैप में भी देख सकते हैं। आगे हैं सतपुड़ा श्रेणियां दक्कन पठार का भाग है। इनका विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्यों में है। इन श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है। सतपुड़ा श्रेणियों में इन दो नदियों के मध्य में स्थित है। धूपगढ़ चोटी सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी घाट को की औसत ऊंचाई लगभग 1200 मीटर है। केरल में इसे सर्व पर्वतम के नाम से जाना जाता है। सव्य पर्वतम के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनायमुडी चोटी है। 2695 मीटर की ऊंचाई है। पश्चिमी घाट का दक्षिणी क्षेत्र उत्तरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक ऊंचा है। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर के तट के समानांतर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से तापी के मुहाने से दक्षिण में कन्याकुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोत्स ब्लॉक पर्वत है, जिसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट का मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से तथा गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेन्नार नदी के मध्य में स्थित है। दक्षिण पूर्वी यह पूर्वी घाट की पहाड़ी से पूर्वी तटीय मैदान के समानांतर महानदी उड़ीसा में से नीलगिरी की पहाड़ियों के मध्य विस्तृत है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ियों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी
पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिलन स्थल पर अवस्थित हैं। दुद्दा बेटा 2637 मीटर की ऊंचाई है इसकी। नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की प्रसिद्ध डोडा तमिलनाडु जनजाति यहीं पर निवास करती है। अन्नामलाई पहाड़ियाँ केरल एवं तमिलनाडु राज्य की सीमा पर अवस्थित है। इसकी सर्वोच्च चोटी अनायमुडी है। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु, केरल एवं कर्नाटक राज्यों में विस्तृत है। ये पूछा जाता है कि नीलगिरी कहाँ पर है, कितने राज्यों में है, तो ये मुख्यतः 3 राज्यों में है, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में। यह एक पर्वत ग्रंथि है। कार्डमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी तट घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित है। इन पहाड़ियों पर इलायची की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। ये पहाड़ियाँ पूर्वी घाट का हिस्सा हैं। तमिलनाडु का प्रसिद्ध हिल स्टेशन यारकॉड इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है जो मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार के सासाराम तक विस्तृत है। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा राज्य में स्थित है जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। अजंता श्रेणी का विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है। यह मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ राज्य में विस्तृत है। आइए इससे रिलेटेड हम कुछ प्रश्न देख लेते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लग रही है, कंटेंट आपको कैसे लग रहा है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है हमारा हिमालय, अरावली, विंध्य और सतपुड़ा। तो यहाँ पर सबसे हमारा जो आंसर हो जाएगा बी आंसर होगा हमारा अरावली पहाड़ी, जो कि सबसे प्राचीन पहाड़ी श्रृंखला है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। अरावली श्रेणी गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान एवं हरियाणा से होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई में फैली है। इसका निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था जो 600 से लेकर 570 मिलियन वर्ष पूर्व का माना जाता है। यह भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जबकि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। इसकी सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित पर्वत प्रणालियों में से कौन सबसे पुरानी है? ऑप्शन है अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी। सही आंसर हमारा हो जाएगा अरावली, जो कि सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत में प्राचीनतम है? ऑप्शन है नीलगिरी, अरावली, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट या हिमालय। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा बी अरावली पर्वत श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन में है राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। अरावली पर्वत श्रेणियाँ राजस्थान में है, तो ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत की सब प्राचीनतम श्रेणी है। भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन में है अरावली, हिमालय, शिवालिक या विंध्य। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए आंसर होगा अरावली पर्वत श्रेणी, जो कि देखिए कई बार पूछा भी गया है। 95 में, 91 में और 2010 में भी पूछा गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, अरावली श्रेणियों की अनुमानित आयु लगभग कितनी है? ऑप्शन है 370 मिलियन वर्ष, 470 मिलियन वर्ष, 570 मिलियन वर्ष या 670 मिलियन वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, 570 मिलियन वर्ष के लगभग में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित देश में निम्नांकित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीनतम भौगोलिक क्षेत्र है? तो यहाँ पर है हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत का विशाल मैदान, भारतीय प्रायद्वीप का पठार, पूर्वी तटीय मैदान या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी आंसर, भारत का प्रायद्वीपीय पठार।
अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में प्रायद्वीपीय पठार सबसे प्राचीन है यदि यह गोंडवाना भूमि के अपक्षय एवं अपवाह के कारण बना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण है? ऑप्शन है हिमालय, किलिमंजारो, अरावली या फिर एटना। हिमालय, किलिमंजारो, एटना या अरावली, रेजिड्यूल पर्वत का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा डी आंसर सही हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रेणी। डिस्क्रिप्शन है, अरावली अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन में है अनाईमुडी, डोडा बेटा, अमरकंटक या महेंद्रगिरी। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डोडा बेटा। बी आंसर हमारा ए आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा अनाईमुडी। अनाईमुडी जो है सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की है। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। अनाईमुडी या अनाईमुदी या अनामुडी दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। यह केरल में स्थित है। यह चोटी पश्चिम घाट का पर्वत का भाग है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो ऑप्शन ए है अनाईमुडी, डोडा बेटा, गुरु शिखर या महेंद्रगिरी। तो सही आंसर ए हो जाएगा अनाईमुडी जो है पर्वत चोटी जो है सबसे ऊंची है, कहाँ की? दक्षिण भारत की है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन में है उटकमंड, अनाईमुडी, डोडा बेटा या महाबलेश्वर। सही आंसर बी हो जाएगा, अनाईमुडी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दक्षिण की भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी। नेक्स्ट प्रश्न है, नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर विंध्य पर्वत, सतपुड़ा की श्रेणियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ या अरावली की पहाड़ियाँ। सही आंसर हो जाएगा बी, सतपुड़ा की श्रेणियाँ जो नर्मदा और तापी नदियों के मध्य में स्थित है। इसका व्याख्या देख लीजिए। सतपुड़ा श्रेणियों के उत्तरी भाग पर नर्मदा नदी तथा दक्षिणी भाग पर ताप्ती नदी बहती है, अर्थात सतपुड़ा श्रेणी दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर से शुरू होकर दक्षिण की ओर नीचे दिए गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? ऑप्शन है नल्लामलाई पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, जवादी पहाड़ी या अन्नामलाई पहाड़ी। क्या आगे नेक्स्ट आंसर ऑप्शंस हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या नल्लामलाई पहाड़ियाँ। सी ऑप्शन में है नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ या अन्नामलाई पहाड़ियाँ। डी ऑप्शन में है अन्नामलाई, नीलगिरी, जवादी या नल्लामलाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी आंसर हमारा सही हो जाएगा कि मैं उत्तर से दक्षिण में पूछा गया है तो सबसे पहले हमारा नन्नामलाई पहाड़ी होगी, फिर जवादी पहाड़ी होगी, फिर हमारी नीलगिरी पहाड़ियाँ होंगी, फिर अन्नामलाई पहाड़ी होगी। तो सी आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मध्य सीमा बनाती हैं। ये पहाड़ियाँ कृष्णा और पेरू नदी के मध्य में स्थित है। जवादी पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पहाड़ों की रानी के नाम से विख्यात नीलगिरी पहाड़ियाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के सम्मिश्रण का स्थल पर अवस्थित है। अन्नामलाई पहाड़ी केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। ये चारों मुख्यतः आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल राज्यों में क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर घटते क्रम में अवस्थित हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का अध्ययन दीजिए। महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार या खासी पहाड़ियाँ। उपरोक्त उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ऑप्शन ए है 1 2 3 4, ऑप्शन बी है 4 3 2 1, ऑप्शन सी है 2 3 4 1, ऑप्शन डी है 1 3 2 4। सही आंसर इनका क्रम हो जाएगा 1 2 3 4 का क्रम सही होगा। महादेव की पहाड़ियाँ, महादेव श्रृंखला, मैकाल श्रेणियाँ, छोटा नागपुर का पठार और खासी की पहाड़ियाँ। तो ए आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाता है।
प्रश्न के अनुसार उसकी व्याख्या देख लीजिए। प्रश्न अनुसार दिए गए उच्चवच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर का पठार तथा खासी पहाड़ियाँ। महादेव एवं मैकाल पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रेणी के पूर्वी विस्तार के रूप में स्थित है। इनके पूर्व में छोटा नागपुर की श्रेणी है और सबसे पूर्व में खासी की पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? अब ये पूछा गया है कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कौन सी पहाड़ी पर मिलते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है पालनी पहाड़ी, अनाईमुडी पहाड़ी, सेवराय पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी या उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, नीलगिरी पहाड़ी, यानी कि केरल राज्य और जो केरल राज्य में जो है ये मिलती हैं, जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों मिलते हैं वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ी बनती है। नेक्स्ट का व्याख्या देख लीजिए। नीलगिरी पहाड़ी भारतीय प्रायद्वीप के पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट के मिलन बिंदु पर स्थित है। नीलगिरी पहाड़ी को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा लगभग 2637 मीटर ऊंची है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। डोडा बेटा चोटी स्थित है, ऑप्शन में है अन्नामलाई पहाड़ियों पर, नीलगिरी पहाड़ियों में, विंध्य की श्रेणियों में, विंध्याचल की श्रेणी में या सतपुड़ा की श्रेणी में। सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों में। नीलगिरी की पहाड़ियों की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है वो डोडा बेटा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जहां पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहां स्थित कौन सी पहाड़ियां अवस्थित हैं? तो ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डेमम की पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ या सेवराय की पहाड़ियाँ। सही आंसर हो जाएगा सी, नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में के मिलन स्थल पर स्थित है। यहाँ पे कौन सी पहाड़ी है जो तीनों राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? ऑप्शन है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, पालिनी पहाड़ियाँ, नंदी पहाड़ियाँ या नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ पर दोनों मिलते हैं, ये केरल राज्य है जहाँ पर तीनों राज्यों का मिश्रण होता है, वहीं पर नीलगिरी की पहाड़ी मौजूद है। यहाँ पर देखिए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ भारत के दक्षिणी भाग में स्थित एक पर्वतमाला है। यह पर्वतमाला पश्चिमी घाट श्रृंखला का हिस्सा है। ये केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में है वह राज्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र या उत्तराखंड। सही आंसर तमिलनाडु। इन तीनों में से इनमें से जो ऑप्शन में से है तो इनमें से तमिलनाडु हमारा सही आंसर होगा, ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में बंबई से पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। इस पर्वत का नाम रखा गया है। ऑप्शन है कैलाश सेकंड, ऑप्शन बी है रमन सागर पर्वत, ऑप्शन सी है सागर कन्या सागर पर्वत या बंबई पर्वत। सही आंसर बी हो जाएगा हमारा रमन सागर पर्वत। अब इसकी व्याख्या देख लीजिए। भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने 3 समुद्र पर्वत श्रेणियों की खोज की है, जिन्हें यह मध्य हिंद महासागर बेसिन में, दूसरा पूर्वी अरब सागर में सागर कन्या तथा तीसरा मुंबई में 555 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में खोजा गया है। पर्वत का नामकरण महान वैज्ञानिक CV रमन के नाम पर रमन पर्वत सागर पर्वत रखा गया है। अन्य 2 का नाम पन्निकर या वाडिया के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है। ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट में अनाईमुडी सबसे ऊंची चोटी है। ऑप्शन सी है ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में है। ऑप्शन डी है नर्मदा और ताप्ती नदियां पुरानी रिफ्ट घाटियां बनाती हैं। इसमें जो सही नहीं है वो आंसर आपका ए है, पश्चिमी घाट उत्तरी क्षेत्र के अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है, ये गलत है। इसका व्याख्या देख लीजिए।
पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण बढ़ती जाती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी केरल में स्थित अनाईमुड़ी चोटी है, जो कि दक्षिण क्षेत्र में स्थित है, अतः बी कथन सत्य है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में बहती है, इस प्रकार कथन सी भी सत्य है। दो समांतर भागों के फैलाव में रिफ्ट वैली या ग्राबेन का निर्माण होता है। ये घाटियाँ सक्रिय है। नर्मदा, दामोदर तथा ताप्ती नदियाँ भारतीय रिफ्ट घाटी के उदाहरण हैं, इसलिए डी कथन भी सत्य है। तो जो असत्य है वो ए कथन हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन है अरावली, सतपुड़ा, सह्याद्री, अजंता। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, अजंता, जो कि महाराष्ट्र में फैली हुई है। आपने सुना होगा अजंता और एलोरा की पहाड़ियाँ, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका विस्तार केवल महाराष्ट्र राज्य में ही है, अन्य का विस्तार एक से अधिक राज्यों में है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं। ऑप्शन है नीलगिरी की पर्वत, सह्याद्री, दक्कन का पठार या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, सह्याद्री, क्योंकि नीलगिरी तो केरल राज्य में है, दक्कन का पठार आपका एमपी से लगा हुआ है। तो यानी कि बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक में सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए अवस्थित करना है। दक्षिण से उत्तर की ओर ये ध्यान रखना है। पहला है पर्वतमाला, कैमूर पहाड़ियाँ, सतमाला पहाड़ियाँ, कैमूर पहाड़ियाँ, पीर पंजाल श्रेणी, नागा पहाड़ियाँ। अब यहाँ पर ऑप्शन है कूट में दिया हुआ है, ए है 2 3 1 4, ऑप्शन बी है 1 2 4 3, ऑप्शन सी है 1 2 3 4, ऑप्शन डी है 4 3 2 1। तो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी है 1 2 4 3, यानी सबसे पहले क्या आएगा, सतमाला की पहाड़ियाँ, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ, फिर आपका नागा पहाड़ियाँ, फिर पीर पंजाल श्रेणी आएगी। इस तरह से हमारा ये आंसर मैच करेगा। अब इसका व्याख्या देख लीजिए। निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम का विस्तार है। सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में, कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार में, नागा पहाड़ियाँ भारत म्यांमार सीमा पर है, पीर पंजाल श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्डेमम पहाड़ियाँ जिन राज्यों की सीमाओं पर स्थित है वह राज्य हैं कर्नाटक एवं तमिलनाडु, कर्नाटक एवं केरल, केरल एवं तमिलनाडु, या फिर तमिलनाडु एवं आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी, केरल एवं तमिलनाडु के बीच में सीमा पर स्थित है। सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या है, कार्डेमम पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में दक्षिण पश्चिमी घाट के केरल के दक्षिण पूर्वी हिस्से तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में अवस्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? ऑप्शन है नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी, कार्डेमम पहाड़ी या नल्लामलाई की पहाड़ियाँ। सही आंसर हो जाएगा ए, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, सॉरी सी हो जाएगा कार्डेमम की पहाड़ियाँ, जो सबसे दक्षिणतम पहाड़ी है। ऑप्शन एफ की व्याख्या देख लीजिए। कार्डेमम की पहाड़ी भारत की दक्षिणतम पर्वत श्रेणी है। यह अन्नामलाई पहाड़ी के दक्षिण में स्थित है। यहाँ पर इलायची का अत्यधिक उत्पादन होता है, जिसके कारण इन्हें इलायची पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेवराई की पहाड़ियाँ। सेवराई की पहाड़ियाँ कहाँ पर अवस्थित हैं? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु। सही आंसर डी हो जाएगा, तमिलनाडु में है। इसकी व्याख्या, समुद्र तल से 4000 से 5000 फीट ऊंचे पठार से संलग्न सेवलाई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु के सलेम के पास अवस्थित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? ऑप्शन है बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव पहाड़ियाँ,
या सतमाला की पहाड़ियाँ? सही आंसर सी हो जाएगा, मांडव की पहाड़ियाँ, जो कि महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है इसकी व्याख्या देखिए। बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी तथा सतमाला पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में स्थित है, फैली हुई हैं, जबकि मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप युग्म सही नहीं है? ऑप्शन है गढ़जात पहाड़ी उड़ीसा में, मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में, नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में, सेवराई की पहाड़ियाँ तमिलनाडु में। सही आंसर हमारा हो जाएगा, जो मैच नहीं कर रहा है वो बी है, मांडव की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है बल्कि गुजरात राज्य में है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र राज्य में, अतः विकल्प बी सही सुमेलित नहीं है। गढ़जात की पहाड़ियाँ उड़ीसा में स्थित है, यहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना एवं सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्म है। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कार्डेमम पहाड़ियाँ कोरोमंडल क्षेत्र में है, तट पे है। कैमूर पहाड़ी कोकर्ण तट पर है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में है। उपयुक्त युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 2 और 3, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है 2 और 4। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 3 और 4 जो है मैच करता है, बाकी दोनों मैच नहीं करते। यानी महादेव की पहाड़ियाँ मध्य भारत में है, मिकिर की पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल राज्य के दक्षिण पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिण पश्चिम भागों में बीच में स्थित है, जबकि कोरोमंडल तट भारत के दक्षिण पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोकर्ण तट भारत के दक्षिण पश्चिमी तट महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में है, जबकि मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में है, अतः विकल्प सी यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महादेव पहाड़ियाँ का भाग है। ऑप्शन है सतपुड़ा, विंध्य, पश्चिमी घाट या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा सतपुड़ा, यानी महादेव की पहाड़ियाँ जो है सतपुड़ा पहाड़ी का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूपगढ़ चोटी स्थित है सतपुड़ा रेंज में, मैकाल रेंज में या विंध्य रेंज में या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, सतपुड़ा रेंज में धूपगढ़ चोटी है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। धूपगढ़ चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर है, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमढ़ी में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामगिरी की पहाड़ियाँ इस श्रृंखला में भाग हैं। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। विंध्याचल, सतपुड़ा, मैकाल, सह्याद्री या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर अभी कंफर्म नहीं है कि इसमें से क्या होगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ई तीनों ही हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर प्रश्न में इसका आंसर बी दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। देखिए तीनों पहाड़ियों का हिस्सा बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन है 1600 मीटर, ऑप्शन बी है 1565 मीटर, ऑप्शन सी है 1365 मीटर, ऑप्शन डी है 1260 मीटर। तो सही आंसर सी हो जाएगा 1365 मीटर। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है।
इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची को मैच करना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से मैच करना है। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है। ए में है गारो मेघालय में, मिरी तमिलनाडु में, कोलाई मलाई अरुणाचल प्रदेश में, डालमा झारखंड में। तो यहाँ पर हमें मैच करना है। गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में है, ये सही है। मिरी की पहाड़ियाँ जो है ये कोल्लम मलाई तमिलनाडु में है, डालमा अरुणाचल प्रदेश में है और मिरी झारखंड में। इस तरह से हम इसका मैच कर सकते हैं। चलिए इसके आगे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए हमारा मैच करता है, ए जो है सूची में। अब यहाँ पर देख लीजिए, गारो की पहाड़ियाँ मेघालय में है, मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में है, कोलाई मलाई पहाड़ी तमिलनाडु में है, डालमा पहाड़ी झारखंड में है। इस तरह से हम सूची को मैच कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी घाट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक भ्रंशोच्च पर्वत है। इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचे होता हुआ पठार है। इसकी उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? कथन ए है 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1 2 3। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, 1 2 3 तीनों ही कथन सही है। व्याख्या देख लीजिए। पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर में तापी के मुहाने से दक्षिण में कुमारी अंतरीप तक पाया जाता है। ये भ्रंशोच्च ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ है। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा है, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ी नुमा या क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से तथा गोवा से दक्षिण ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोडाईकनाल पहाड़ी किस पहाड़ी में स्थित है? ऑप्शन ए है अन्नामलाई, ऑप्शन बी है बूंदी, ऑप्शन सी है पालनी, ऑप्शन डी है अमरकंटक। इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर सी हो जाएगा, पालनी पहाड़ी का हिस्सा है। पालनी पहाड़ी में है कौन सा? कोडाईकनाल पहाड़ी। नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लीजिए। कोडाईकनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। क्या आगे फिर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? ऑप्शन है मुकंदरा पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी है डोरा पहाड़ियाँ, ऑप्शन सी है अलवर पहाड़ियाँ और ऑप्शन डी है गिरवा पहाड़ियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मुकंदरा की पहाड़ियाँ जो है राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। इसकी व्याख्या, मुकंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है। मुकंदरा पहाड़ियाँ कोटा एवं झालवाड़ा में के बीच में स्थित है, यानी कि राजस्थान का जो कोटा जिला है और झालवाड़ा जिला है उसके बीच में ये पहाड़ी स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन है गलीकोंडा, ऑप्शन बी सलहेर, ऑप्शन सी सिंकरामगट्टा, ऑप्शन डी है मादुगुला कोंडा। सही आंसर बी हो जाएगा, जो पूर्वी घाट में स्थित नहीं है वो है सलहेर। आपकी व्याख्या देखिए। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य पहाड़ भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत श्रेणियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा आंध्र प्रदेश में, सिंकरामगट्टा ओडिशा में, मादुगुला कोंडा आंध्र प्रदेश में आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है। यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है। इसकी ऊंचाई लगभग 1567 मीटर की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। अब यहाँ पर हमें कूट का मैच करना है, इस तरह से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, सूची 1 और सूची 2 को हमें मैच करना है। अब राज्य है और उनकी चोटियाँ हैं। केरल राज्य है दोडाबेटा चोटी, नागालैंड नंदा देवी, उत्तराखंड अनाईमुडी, तमिलनाडु
सारामती। अब ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है ABCD में 1 2 3 1 3 4 2 है और B है 2 3 4 1, C है 3 4 2 1 और D है 1 2 3 4। सही आंसर हमारा इसमें B हो जाएगा, यानी कि A का जो है हमारा केरल राज्य में, C का जो है हमारा 2 हो जाएगा नंदा देवी पहाड़ी। तो C आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक तरह से हम देख सकते हैं उत्तराखंड नंदा देवी पहाड़ी पर है और केरल राज्य में सारामती पहाड़ी पर है जो है। इस तरह से हम C आंसर मैच करेंगे कि A का 3 हो जाएगा, B का 4 हो जाएगा, नागालैंड सारामती और केरल राज्य अनाईमुडी पहाड़ी, तमिलनाडु में डोडाबेटा पहाड़ी। इस तरह से हम इसको मैच कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इस तरह से इसका व्याख्या भी देख लीजिए। केरल में अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु डोडाबेटा पर्वत चोटी। इस तरह से है। अब नेक्स्ट देखिए, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। अब पश्चिम से हमें पूर्व लगाना है। इस तरह से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो इसको ध्यान से करिएगा। पहला ऑप्शन है मैकाल, सतपुड़ा, महादेव और छोटा नागपुर। बी ऑप्शन है सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, छोटा नागपुर। सी ऑप्शन है मैकाल, महादेव, सतपुड़ा या छोटा नागपुर। डी ऑप्शन है सतपुड़ा, महादेव, छोटा नागपुर या मैकाल। सही आंसर बी हो जाएगा। सबसे पहले सतपुड़ा की पहाड़ी, फिर महादेव की पहाड़ी, फिर मैकाल की पहाड़ी और फिर छोटा नागपुर का पठार आता है। व्याख्या भी इसी तरह से है कि पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर की पहाड़ियाँ हमें मिलती हैं। अब यहाँ पर भी हमें मैच करना है। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। ए ऑप्शन है बडवानी की पहाड़ी, महादेव श्रेणी, मेकल श्रेणी। बी ऑप्शन है महादेव श्रेणी, बडवानी की पहाड़ी, मेकल श्रेणी। सी ऑप्शन है महादेव श्रेणी, मेकल श्रेणी या बडवानी की पहाड़ी। डी ऑप्शन है मेकल श्रेणी, महादेव श्रेणी या बडवानी की पहाड़ी। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी होगा। सबसे पहले महादेव की श्रेणी आती है, फिर बडवानी की श्रेणी आती है, पहाड़ियाँ आती है और फिर मेकल की श्रेणी आती है। सॉरी, ए आंसर हमारा सही हो जाएगा, बडवानी, महादेव और मेकल की श्रेणी। सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम इस प्रकार है। बडवानी की पहाड़ियाँ महादेव श्रेणी का भाग है। बडवानी की पहाड़ियाँ महादेव श्रेणी और मैकाल यानी मेकल की श्रेणी जो है, इस तरह से हम पश्चिम से पूर्व की ओर इनका स्थान लगा सकते हैं क्रमशः। नेक्स्ट प्रश्न है, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी हैं। ऑप्शन है अन्नामलाई पहाड़ी, देखिए अन्नामलाई, नीलगिरी, कार्डेमम की पहाड़ियाँ, सेवराय की पहाड़ियाँ या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कन्याकुमारी सबसे लास्ट में आता है। कन्याकुमारी के सबसे लास्ट में जो कौन सी पहाड़ी आती है, वही कार्डेमम की पहाड़ियाँ आती हैं। तो सही आंसर हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कुछ और क्वेश्चंस बताए, इनका व्याख्या देख लेते हैं। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी का एक स्थलीकृत गांठ है जहां पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी पहाड़ी सर्वोच्च शिखर डोडाबेटा है, जो दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पर्वत में है। यह नीलगिरी के दक्षिण में स्थित है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डेमम इलायची पहाड़ियाँ हैं। इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8.19 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है। अतः कार्डेमम की पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है। कौन सी पहाड़ी ऐसी है जहाँ पर चाय बागान नहीं होती है। ऑप्शन है कानन देवन, नीलगिरी, दार्जिलिंग, गिरनार। उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से सभी। सही आंसर यहाँ पर गिरनार की पहाड़ियाँ होगा। डी आंसर यहाँ पर सही होगा, गिरनार की पहाड़ी। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ियों पर चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान हैं।
कानन देव पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य के इडुक्की जिले में स्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण एवं में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत की दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में स्थित है। सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिम बंगाल के राज्य में अवस्थित है। गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में है, जहां पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया है। तब विकल्प डी सही होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। कल हम पर्वत और चोटियों के बारे में भी डिस्कशन करेंगे। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और अगर अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास कंटेंट आपको कैसे लगे। चलिए, आज के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।